मित्रों, मैं समीर सर आपका अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय समीर सर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं वास्तुशास्त्र से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है आपके भवन का मुख्य द्वार कैसा हो। मित्रों, मुख्य द्वार हमारे भवन का प्रवेश द्वार है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस मायने में है कि आपके भवन में आप किसका स्वागत कर रहे हैं। मतलब आप सकारात्मक ऊर्जा ये सकारात्मक व्यक्तित्व देवता को आमंत्रित कर रहे हैं या आप नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मुख्य द्वार, आपके भवन का मुख्य द्वार जो होता है वो एक निमंत्रण पत्र है किसी भी सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक देवी देवता या नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक वस्तुओं का। ये आपके घर में खुशियों को खींच सकता है और अगर आपका घर नकारात्मक से भरा हुआ है, इसका मुख्य द्वार पर नकारात्मकता दिखाई देती है, तो ये दुखों को भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो मित्रों, आपके भवन का मुख्य द्वार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आइए हम देखते हैं कि मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। मित्रों, मुख्य द्वार जो भवन का मुख्य द्वार है आपके भवन के सभी द्वारों से बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? ताकि जो है सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर ये सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है तो आपके घरों में देवी देवता, आपके पितृ, आपके कुल देवता, कुल देवी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और वो आपके घर में आसानी से प्रवेश करेंगे। यदि आपके घर का मुख्य द्वार नकारात्मकता से भरा हुआ है तो ये नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, अन्य नकारात्मक चीज़ों को, दुखों को आपके घर की तरफ आकर्षित करता है, जिससे वे प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा जो है भवन के अन्य द्वारों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटा हो गया तो आपके घर में दुख, दरिद्रता का वास हो जाएगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला टिप ये है कि आप अपने भवन का मुख्य द्वार सभी द्वारों से बड़ा बनाएं। दूसरा टिप्स, भवन का मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। दरवाजे दोनों तरफ खुलने चाहिए, एक पल्ले का दरवाज़ा न हो। तीसरा टिप्स, वास्तु के हिसाब से, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका भवन का मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का बना होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये आपके भवन के मुख्य द्वार को आकर्षित बनाता है। टूटा फूटा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। दरवाज़ा पर अनेक जो है कलाकृतियाँ बना सकते हैं, मंगल चीज़ें का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मंगल चीज़ों में स्वास्तिक, मंगल चीज़ों में लक्ष्मी गणेश की फोटो, मंगल चीज़ों में आप मंगल कलश का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, कभी भी भूलकर मुख्य द्वार के समीप विभत्स दृश्यों, दुख से भरे हुए दृश्यों, टूटे हुए घड़े, ये सब चीज़ें आपके मुख्य द्वार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके मुख्य द्वार को नकारात्मक बनाता है। मित्रों, हमेशा इस बात का स्मरण रखें कि मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा हो। सुबह उठकर घर की जो गृह लक्ष्मी हैं उसको पहला वह काम करना चाहिए कि घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा करके और थोड़ा उस पर जो है जल का छिड़काव करें। जिस घर में निरंतर ये प्रक्रिया होती है उसमें माँ लक्ष्मी सहर्ष स्वीकार करती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो मुख्य द्वार पर सुबह के समय जो है जल का छिड़काव अति शुभ होता है। मित्रों, अगर आपके मुख्य द्वार में चौखट हो तो अति उत्तम हो। बिना चौखट का द्वार
अशुभ होता है। चौखट होने से एक दहलीज है जो निर्धारित करती है कि सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के बीच का डिस्टेंस। अगर आपके दरवाजे में चौखट नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा आसानी से आपके घर में प्रवेश करती है, क्योंकि मित्रों घर के मुख्य द्वार के चौखट पर आपके कुलदेवता कुलदेवी पितरों का वास होता है। अगर ये चौखट नहीं है तो उनका वास वहाँ पर नहीं होगा, आसानी से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। मित्रों तो चौखट को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, कहीं से वो टूटा फूटा न हो, और संध्या के वक्त जब सूर्यास्त का समय हो रहा हो तो उस पर जो है आपको दोनों तरफ द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना चाहिए। मित्रों दीपक कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दीपक का भार माता पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। इसलिए दीपक के नीचे कोई भी अनाज जैसे चावल गेहूं आप रख के उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करें। अगर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये अति उत्तम है। मित्रों घर का जो मुख्य द्वार है वो लकड़ी का मजबूत हो, उस पर अनेक कलाकृतियाँ बने हों, शुभ चिन्हों से युक्त हो। जितना आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं उतना ही बढ़िया है। मित्रों अगर मुख्य द्वार खुलते समय अगर उसमें से कोई आवाज़ आती है तो निश्चित तौर पे ये आपके दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए मित्रों उसमें उसके पॉइंट्स पर आयल आदि लगाकर उसके आवाज़ को बंद कीजिए। मित्रों अगर दरवाज़ा आपका मुख्य द्वार घर में भीतर की ओर खुलता है तो ये अति शुभ माना जाता है, क्योंकि घर की लक्ष्मी घर के अंदर रहती है। आजकल प्रचलन चल गया है कि घर का मुख्य द्वार खिड़कियां सब हम बाहर की तरफ जो है खोलते हैं। इससे आपके घर की लक्ष्मी जो है बाहर की तरफ जाने लगती है। आपके आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास बढ़ता है। तो मित्रों हमेशा घर का द्वार मुख्य द्वार घर के भीतर की ओर खुलना चाहिए। मित्रों अगर घर में आप धन संपदा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ जो उसका हैंडल है, हैंडल में फेंग सुई सिक्के, 3 फेंग सुई सिक्के या 3 तांबा का सिक्का लाल रिबन में बांध के रखें, जिससे धन आपके घर के तरफ आकर्षित होता है। मित्रों आप वहाँ पर द्वार पर फेंग सुई का विंड्स चाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हवा के झोंके के साथ विंड्स चाइम बजता है तो आपके घर के शुभता में बढ़ोतरी करता है। मित्रों घर के मुख्य द्वार पर आप लाफिंग बुद्धा भी यूज़ कर सकते हैं। लाफिंग बुद्धा रखने का ये तरीका है कि इसको 3 फीट के ऊंचे मेज पर रखना चाहिए, जिससे घर में जो आगंतुक है वो जब घर में प्रवेश करे तो उसकी दृष्टि लाफिंग बुद्धा पर हो। लेकिन लाफिंग बुद्धा इस हिसाब से रखना चाहिए कि घर में प्रवेश करते समय किसी मेहमान से किसी व्यक्ति से लाफिंग बुद्धा टकराए ना गिरे ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर हम भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो अपने मुख्य द्वार पर गणेश जी का फोटो या प्रतिमा जरूर लगाएं। मित्रों गणेश जी की प्रतिमा या फोटो मुख्य द्वार पर लगाने से जो व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर रहा है उस पर गणेश जी की कृपा होती है। मित्रों गणेश जी के दृष्टि में अमृत होता है। जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो उस पर अमृत पड़ने के वजह से, अमृत तुल्य दृष्टि पड़ने के वजह से वो आपके अनुकूल हो जाता है और आपके साथ सद्भावना से पेश आता है। मित्रों एक विशेष बात और ध्यान देने वाली है कि भगवान गणेश के पीठ पर जो है दरिद्रता का वास होता है। तो अगर आप मुख्य द्वार पर गणेश भगवान की प्रतिमा या चित्र लगाते हैं तो उससे बड़ी प्रतिमा या चित्र अंदर के तरफ से ठीक मूर्ति या प्रतिमा के ठीक पीछे लगाएं, क्योंकि
गणेश जी के पीछे पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। अगर ये मूर्ति प्रतिमा आप भीतर से नहीं लगाते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए घर के भीतर से भगवान गणेश का प्रतिमा और फोटो बाहर वाले प्रतिमा और फोटो से बड़ा लगाना चाहिए, जिससे उनकी पीठ पूरी तरह से ढक जाए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, नमस्कार।